ये लेक्चर नंबर 7 जी नीट का लेकर के आए हैं हम आपके सामने। हमारे पास में टॉपिक था अल्कीन, जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन देखा था काफी डिटेल में। उसके बाद में फिर हमारे पास में आया था प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में हमारे पास में चल रही थी अल्कीन की एडिशन। ये क्या चल रही है हमारे पास? प्रॉपर्टी चल रही है। ये क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टी चल रही है। एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हमने H2 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देख लिया था, एडिशन ऑफ हेलोजन देख लिया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड HX देख लिया था। अब बात करते हैं यहां पर, इतने हमने देख चुके थे इसके पहले प्रीवियस वीडियो में। ये हमारे पास में कंप्लीट था, ये हमारे पास में हो गए थे, है ना। आज की हम वीडियो जो लेकर के आए हैं वो है एडिशन ऑफ वाटर। अब एडिशन ऑफ वाटर में हमारे पास 3 मेथड है, 1, 2 और 3। बस इन्हीं तीनों मेथड की बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पहली वीडियो कंप्लीट, आज के लेक्चर में हम पहली मेथड कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद में एक लेक्चर वो बनाएंगे, उसमें हम ये वाला दूसरा मेथड H2O का ही कंप्लीट करेंगे। फिर तीसरा वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम मेथड नंबर 3 ये कंप्लीट करेंगे। अब ये कौन कौन सी मेथड होती है अब भी अपन थोड़ी देर में डिस्कशन करने वाले। तो यहां तक हमने देखा था, रिवीजन आपका हो गया होगा। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ वाटर की। तो बात वही है कि प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन। अल्कीन के साथ हम वाटर का एडिशन करने वाले हैं। तो जी नीट का लेक्चर है, लेक्चर नंबर शायद 6 है, कंफर्म नहीं है क्योंकि बहुत दिनों बाद वीडियो डल रही है ये, इसलिए शायद मे बी लेक्चर नंबर 6 या 7 है। कौन सा है पता नहीं है, लेक्चर नंबर 6 है या 7 है, जो भी है डजंट मैटर। तो ठीक है, चालू करते हैं। हमारा नाम है व्यास सर और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल का नाम मालूम नहीं यार, चैनल का नाम नहीं बोल सकते, ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन। तो प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन में हमारे पास में हम एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हैं। तो जरा पहले यहां पर देखो, जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें हमने वाटर का एडिशन कराना कुछ ही प्रकार से, HOH एडिशन कराना है। जब वाटर का एडिशन कराओगे तो क्या होगा, यहां से आपका एक बॉन्ड टूटेगा। जब एक बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर H जाएगा और यहां हमारे पास क्या जाएगा? OH जाएगा ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन, इसको बोलते हैं आप एडिशन रिएक्शन। अच्छा, एडिशन रिएक्शन में क्या हुआ? जब ध्यान से देखो, यहां हाइड्रोजन में क्या हुआ? यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहां क्या हुआ? हाइड्रोजन एक इंक्रीज हो गया। तो हमारे पास में ये ऐसा हुआ, ये हुआ हमारे पास प्लस और ये हुआ हमारे पास माइनस, ठीक है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट के बनता है, तो ये कौन सा कहलाता है आपका? एडिशन रिएक्शन। अच्छा, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, इसको हम क्या बोल देंगे? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। वाटर के मॉलिक्यूल का एडिशन, हाइड्रेशन, एडिशन रिएक्शन। अच्छा, इसके पहले हमने डिहाइड्रेशन भी पढ़ा था। डिहाइड्रेशन में क्या करते थे हम, याद है? हमारे पास में ये जो प्रोसेस थी इसको हम इसमें बदलते थे। इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती थी? एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन की आवश्यकता पड़ती थी। यदि हम इसका एलिमिनेशन करा दे तो हमारे पास में क्या बनता था? अल्कीन बनता था। कैसे? देखो जरा, ये था हमारे पास में, मैं इसको ऐसे लिख लूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका एल्कोहल है। इसी एल्कोहल को ऐसे लिख लिया। अब इसमें हम क्या कराते थे? इसमें हम कराते थे डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन वाटर के मॉलिक्यूल का एडिशन, डिहाइड्रेशन वाटर के मॉलिक्यूल का निकल जाना। तो यहां से क्या होता था? हमारा OH निकलता था और यहां से आपका हाइड्रोजन निकलता था। तो क्या बनता था हमारे पास बनता था CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये लो बन गया। तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सी आपकी? एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बस आज हम कुछ यही बातें देखने वाले हैं कि आज हम अल्कीन के में क्या करने वाले हैं? वाटर का एडिशन करने वाले हैं। जब वाटर का एडिशन करेंगे तो डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड में बनेगा। सिंगल बॉन्ड में बनने के बाद में हमारे पास में क्या होगा? एक H जाएगा और दूसरी जगह हमारे पास में क्या जाएगा? OH जाएगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है?
अब हमारे पास वाटर का एडिशन करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड है। वाटर एडिशन करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड है। तो पहली मेथड जो है वो है हमारे पास में एसिड कैटलिस्ट, एसिड कैटलाइज्ड, या इसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। ये है हमारे पास पहली मेथड। दूसरी मेथड है हमारे पास वाटर को ऐड करने की, ये है हमारे पास में एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। दूसरी मेथड है हमारे पास में हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये हमारे पास दूसरी मेथड है। तीसरा मेथड है हमारे पास में ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। ये हमारे पास 3 मेथड है। चाहे पहली मेथड हो एसिड कैटलिस्ट वाली, चाहे दूसरी मेथड हो हाइड्रोबोरेशन वाली, चाहे तीसरी मेथड हो ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाली, ये तीनों की 3 मेथड हमारे पास क्या करती है? एडिशन ऑफ वाटर, पानी को जोड़ती है, पानी का एडिशन करती है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अल्कीन के साथ वाटर को ऐड करने के लिए हम 3 मेथड को यूज कर सकते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। तीनों मेथड को आपको डिटेल में मालूम होनी चाहिए, होती क्या है, इसकी मैकेनिज्म होती क्या है। हालांकि जीनेट के लिए इसकी मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं जीनेट को मैकेनिज्म समझाऊंगा नहीं, हम यहाँ लिख दूंगा, ओरली आपको समझा दूंगा जल्दी, लेकिन डिटेल में मैं आपको उसको नहीं समझाऊंगा मैकेनिज्म को। लेकिन हाँ, ये वाली जो मेथड है आपको आगे आने वाली क्लास में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये आपको मालूम होना चाहिए कि एडिशन ऑफ वाटर कैसे करते हैं और इन तीनों मेथड का यूज क्या है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले सपोज करो हमने यही एग्जाम्पल ले लिया, पहला वाला। जब पहला वाला हमने एग्जाम्पल लिया है तो पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया है? हमने किया है यहाँ पर वाटर का एडिशन। इसको मिटा दें, दूसरे वाले कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। अल्कीन में आपने क्या किया? एडिशन, मतलब कहें कि हाइड्रेशन आपने कर दिया यहां पर। अब जरा बड़े ध्यान से देखना इस बात को, जो समझा रहे हैं उसको समझो। आपने यहां लिखा अल्कीन, ये क्या है आपका? अल्कीन है। ये क्या है आपका? ये है आपका वाटर, ये है आपका वाटर। आपने ये रिएक्शन कर दी। क्या ये रिएक्शन सही है? नहीं, ये रिएक्शन गलत है, गलत हो जाएगी। सही में आ रही है? आपके पास में आया वाटर का एडिशन करने के लिए क्वेश्चन, अल्कीन आपके पास में दिया हुआ है, वाटर का एडिशन कराया आपने, और आपने ये बना दिया, लेकिन ये रिएक्शन गलत है। क्यों गलत है? ये रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब समझो जरा। यहां जो कॉन्सेप्ट है वही ये कैटलिस्ट वाला यहाँ कॉन्सेप्ट आने वाला है। कैसे? अच्छा ये बताओ, ये कैसा है? अल्कीन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। अल्कीन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है कि नहीं? ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? यहां पर हमारे पास में पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन। ये यहां पर क्या है? यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर, ये तो आपको मालूम ही है। ये अल्कीन है, अल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है बहुत बड़ा। ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन है हुए। अब समझो जरा, ये क्या है आपका? H2O। और H2O कैसा है हमारे पास में? ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर। हम H2O क्या लिखते हैं? H2O को लिखते हैं हम न्यूक्लियोफाइल, हाँ या ना? अब समझो जरा, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी क्या है आपका? ये भी आपके पास में एजा न्यूक्लियोफाइल। इसको न्यूक्लियोफाइल तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन समझो ये कैसा है आपका? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये भी कैसे काम करेगा आपका? न्यूक्लियोफाइल। ये कैसा होता है आपका? न्यूक्लियोफाइल। आप एक इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। बात समझ में आ रही है? ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब अल्कीन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, वाटर भी इलेक्ट्रॉन रिच है। अब आप रिएक्शन करा रहे हो, क्या रिएक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये रिएक्शन यदि आपने कर दिया तो ये रिएक्शन गलत माना जाएगा, रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कैसा है आपका? इलेक्ट्रॉन रिच, और ये भी कैसा है आपका? इलेक्ट्रॉन रिच। रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर कैसे करें? क्या करें? बस यहीं से कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास में, कौन सा? कैटलिस्ट वाला, एसिड कैटलिस्ट वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब क्या होगा? अब ये होगा कि रिएक्शन तो हो ही नहीं पाएगी, तो फिर हम क्या करें? तो हम यहां क्या करें? देखो, इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां है हमारे पास में H2O है। देखना, अब हम इसको ना लेके मैं इसी एग्जांपल को ऐसे कर देता हूं। कैसे? यहां मैं CH3 लगा देता हूं। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि यहां पर हम बता सकें आपको कि यहां मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। ठीक है, देखो। अच्छा, अब क्या होगा यहां पर क्या होगा आपका? ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। क्या करेगा? मार्कोनिकॉफ रूल को ये फॉलो करेगा। कैसे करेगा? बहुत ध्यान से देखना। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि यहां से आपका H प्लस आएगा और यहां से आपका OH माइनस आएगा। तो यहां से ये जो H प्लस है ये उस कारण पे जाएगा जहां पर नंबर ऑफ ज्यादा हाइड्रोजन हो। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि हमारे पास में H प्लस वहां जाता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो ये वाला यहां जाएगा, तो ये OH कहां जाएगा? यहां जाएगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहां जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे प्लस आएगा, इससे माइनस आएगा। ये वाला माइनस इसको ले लेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा हमारे पास में CH3, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में OH। ऐसे ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। याद रखना, किसको फॉलो करता है? मार्कोनिकॉफ रूल को ये फॉलो करता है। अच्छा, एक बार फिर रिपीट करते हैं कि डायरेक्ट इसके साथ वाटर का रिएक्शन क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये कैसा है आपका? ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये भी कैसा है आपका? इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये भी कैसा है आपका? न्यूक्लियोफाइल है। इसको भी इलेक्ट्रोफाइल की आवश्यकता है, इसको भी इलेक्ट्रोफाइल की आवश्यकता है। भाई आपस में न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच। हाँ, इससे यदि रिएक्शन करानी है तो इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, इससे यदि रिएक्शन करानी है तो भी इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। तो यहां पर जब अब एक बात और समझो, ये अभी भी रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन अभी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यहां हम कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एसिड कैटालिस्ट या हाइड्रेशन। हाइड्रेशन समझ में आया? हम इन दोनों को नहीं पढ़ रहे अभी, इन दोनों की अभी बात नहीं हो रही है। अभी बात किसकी हो रही है? अभी बात हो रही है एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन की बात हो रही है। एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन, एसिड कैटालिस्ट या हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब समझ गए आप, वाटर का एडिशन हुआ यहां पर, तो हाइड्रेशन हुआ। अब बात यह है कि ये एसिड कैटालिस्ट क्या है? ये एसिड कैटालिस्ट क्या है? यहां पर एसिड एज अ कैटालिस्ट यूज होता है, वहां हमने बोला है एसिड कैटालिस्ट। जहां पर एसिड एज अ कैटालिस्ट यूज हुआ, मतलब ये हुआ कि ये बिना कैटालिस्ट के आगे नहीं होगी प्रोसेस। यदि आप ये रिएक्शन करना चाहोगे, अभी नहीं होगी ये रिएक्शन। क्यों नहीं होगी रिएक्शन? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। समझो ना, ये क्या है? एल्कीन। ये क्या है? एल्कीन, इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये कैसे होगा? ये हो गया कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, ये होगी आपकी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। कौन सा कैटालिस्ट? एसिड कैटालिस्ट, ये H प्लस के प्रेजेंस में। यहां कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा हमको। कौन सा? H प्लस। इसलिए हमने यहां पर नाम दिया है एसिड कैटालिस्ट। एसिड, H प्लस कहां से आया? एसिड से आया। H प्लस कहां से आया? एसिड से आया। और एसिड कैसे काम करेगा? एज अ कैटालिस्ट, उद्दीपक, एज अ कैटालिस्ट के जैसे काम करेगा। कैटालिस्ट के जैसे काम किया। हाइड्रेशन भी इसको बोलते हैं क्योंकि वाटर का एडिशन है। अब ये रिएक्शन होगा आपका, ये आपकी रिएक्शन हो गई है। अच्छा, यहां पर यदि मान लीजिए, यहां पर यदि मान लीजिए हम थोड़ी मैकेनिज्म की इसकी बात करते हैं, इसकी मैकेनिज्म की यहां बात करें। देखो, इन दोनों की बात तो हो नहीं रही है, इसलिए मैं इन दोनों को भी मिटा देते हैं। ये इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी? इसकी मैकेनिज्म पे एक नजर मारते हैं। देखो, हमारे पास में क्या है? हमारे पास में है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, क्या है? CH2। यहां से क्या होगा? सबसे पहले यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यहां जाएगा। इलेक्ट्रॉन को क्या बनेगा हमारे पास? कंडीशन, पहली कंडीशन हमारे पास में ना CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। दूसरा कंडीशन ही बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, क्या बनेगा? CH2। यदि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो यहां क्या आएगा आपका? पॉजिटिव चार्ज। और हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाए। जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, इधर ना जाके, तो क्या होगा बच्चों? हमारे पास में इस पे आएगा माइनस चार्ज, इस पे आएगा प्लस चार्ज। आ गया। अब बात यह है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सही प्रोसेस कौन सी है? तो आपको मालूम है कि ये कौन सा है? प्राइमरी कार्बोकैटायन। और ये कौन सा, सॉरी, ये कौन सा बना हमारे पास में? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और ये कौन सा बना हमारे पास में? प्राइमरी कार्बोकैटायन। और हम जानते हैं स्टेबिलिटी, हमारे पास में स्टेबिलिटी जो है,
किसकी ज्यादा होती है? टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये होता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इन दोनों में आगे कौन सी प्रोसेस जाएगी? आगे हमारे पास में ये वाली प्रोसेस जाएगी। अब क्या होगा हमारे पास में यहां पर? अब ये होगा हमारे पास में कि इसको प्रोसेस को यहां आगे लेते हैं, क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, क्या है आपके पास में? ये है आपके पास में CH2, इसके ऊपर क्या चार्ज है? इसके ऊपर है प्लस चार्ज, और यहाँ क्या है हमारे पास है? माइनस चार्ज। ये वाली बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ये क्या है हमारे पास है? माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज है तो यहाँ पर सबसे पहले किसका अटैक हुआ? अटैक हुआ हमारे पास में H प्लस का। H प्लस का अटैक हुआ तो यहाँ चला गया। जब यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके बाद प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा वो CH3। कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। कौन सा है? सेकेंडरी। और यहां करते तो कौन सा होता होगा? प्राइमरी। प्राइमरी आगे नहीं जाएगा। अब यहां से बात आती है H2O की। अब आएगा हमारे पास में H2O। अब क्या होता है यहां? अब ये होता है कि यहां पे हमारे पास में H2O आता है, H2O, इसको ऐसे लिखे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख सकते हैं, लिख लिया H2O। इसके पास क्या है? लोन पेयर। अब क्या होता है? ये प्लस चार्ज है, ये लोन पेयर आके यहां जुड़ जाएगा। जब ये आके यहां जुड़ा तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां आ गया हमारे पास में H2O आ गया। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा आपका? प्लस चार्ज आएगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? इसको मैं ऐसे लिख लूं समझाने के लिए, ये H आ जाएगा, ये H आ जाएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? प्लस चार्ज आया। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर यदि प्लस चार्ज आता है तो यहां से क्या करेगा? आने वाले स्टेप में ये हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा। हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाले बॉन्ड के अपने पास ले लेगा। अपने पास लेगा तो यहां क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। तो ये आगे प्रोसेस कैसे होगा? ये आगे प्रोसेस कैसे होगा? दिख रहा है ना आपको? ये हो जाएगा हमारे पास CH3, ध्यान से देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये क्या है आपके पास में? CH सिंगल बॉन्ड, ये क्या है आपके पास में? ये है आपके पास में CH3, ये सिंगल बॉन्ड CH3। अब क्या बचा यहां से? यहां बचा हमारे पास में OH, और साथ में क्या निकल गया? साथ में निकल गया यहां से माइनस के रूप में H प्लस। ये लो मिला H प्लस। तो ये H प्लस बाद में हमको निकल गया, मतलब कैसे यूज किया था हमने? एज अ कैटलिस्ट के जैसे हमने यूज किया था यहां पर, क्या? H एसिड को। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन तो हुआ, लेकिन वहां पर एसिड ने कैसा रोल प्ले किया? एज अ कैटलिस्ट रोल प्ले किया, कैटलिस्ट के जैसा उसने काम किया। ये वाली बात समझ में आ रही? ये भाई सब बात समझ में आई कि यहां पर हमारे पास ये सेकेंडरी बना, प्राइमरी हमारे पास में काम नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास में स्टेबिलिटी देखी जाती है। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ H प्लस का अटैक हुआ, ये बना, वाटर आया, ये बना, ये बना, प्लस चार्ज है इसलिए हाइड्रोजन आपका ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन ब्रेक हुआ तो यहां से बचा OH, एल्कोहल बन गया हमारे पास में सेकेंडरी एल्कोहल। और साथ में हमारे पास में जो H प्लस था, ये कैटलिस्ट था, ये हमारे पास में क्या हुआ? निकल गया। बस समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें और है, वो और मैं आपको यहीं लिखवा देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पर आपका इंटरमीडिएट क्या बना, बता सकते हो आप? यहां पर इंटरमीडिएट क्या बना? इंटरमीडिएट बना आपका कार्बोकैटायन। कौन सा इंटरमीडिएट बना? कार्बोकैटायन। लिखो जरा, यहां पर दो तीन बातें हैं पॉइंट की, वो लिख लो। यहां पर आपका इंटरमीडिएट जो बना है, इंटरमीडिएट क्या बना आपका? कार्बोकैटायन। यहां पे इंटरमीडिएट है। अच्छा, एक बात और है कि जहां पर हमारे पास कार्बोकैटायन होता है, यहां रीअरेंजमेंट भी होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, आने वाली क्लास, इस वाली क्लास से जो पीछे वाली क्लास थी, शायद लेक्चर नंबर आपका 3 या 4 था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में रिएक्शन को अल्कीन के ऊपर, हमारे पास में अल्कीन के ऊपर दो प्रकार की प्रोसेस होती है। एक तो होती है हमारे पास मार्कोनिकॉफ, और एक होती है हमारे पास में रीअरेंजमेंट। और यदि कोई ऐसी रिएक्शन आ जाए जहां मार्कोनिकॉफ भी और रीअरेंजमेंट भी हो, तो उस केस में मार्कोनिकॉफ फेल हो जाता है। किसको फॉलो करेंगे? रीअरेंजमेंट को फॉलो करेंगे। रीअरेंजमेंट सबसे अच्छी प्रोसेस होती है। रीअरेंजमेंट के बाद में सही आंसर आता है, मार्कोनिकॉफ वहां क्या हो जाएगी? आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास में कार्बोकैटायन बना, वो कार्बोकैटायन के बनने के बाद में यदि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिट होती है तो रीअरेंजमेंट पहले होगा। तो यहां हमारे पास में कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट यहां पॉसिबल होगा, रीअरेंजमेंट यहां पर होगा। मार्कोनिकॉफ तो होगा ही होगा, रीअरेंजमेंट भी होगा। अच्छा, यहां पर H2SO4 डालेंगे हम, क्या डालेंगे? H प्लस कहां से आएगा? H प्लस के लिए आप यूज कर लो H2SO4। ये H प्लस कहां से आया? H प्लस आया H2SO4 से, लेकिन कौन सा H2SO4? डाइल्यूट H2SO4। याद करो, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने यहां पर कंसंट्रेशन H2SO4 का यूज किया था। एलिमिनेशन रिएक्शन में किसका यूज किया था हमने? कंसंट्रेशन H2SO4 का। यहां पर एडिशन रिएक्शन में किसका यूज कर रहे हैं हम? डाइल्यूट H2SO4 का। बात समझ में आ रही है? डाइल्यूट H2SO4 एडिशन रिएक्शन, कंसंट्रेशन H2SO4
एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में हीट की आवश्यकता होती थी। किसकी आवश्यकता थी? हीट की। इसी के साथ में आप जैसे ये बनाया ना आपने, ये एल्कोहल बनाया, इस एल्कोहल में आप कंसंट्रेशन H2SO4 डाल दो, क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। वहां पानी निकाल रहे थे, यहां पानी जोड़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा, इसमें रीअरेंजमेंट भी होगा इसमें। अब यदि हम रेट की बात करें कि रेट किस पर डिपेंड करेगा, तो हमारे पास जो रेट होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ किसके ऊपर? फर्स्ट कार्बोकैटायन। अब ये फर्स्ट कार्बोकैटायन क्यों लिखा हमने? भाई देखो, कार्बोकैटायन बना, उसका हो सकता है आपने रीअरेंजमेंट कर दिया हो, तो आप बोलोगे वो सेकंड स्टेप में बना ना आपका, पहले बना आपका कार्बोकैटायन, आप उसका रीअरेंजमेंट कर दो तो वो सेकंड कार्बोकैटायन होगा। फर्स्ट में हमारे पास में जो कार्बोकैटायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उस पर ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास में रेट। ये नहीं है कि बना प्राइमरी तो प्राइमरी से लेकर आपने सेकेंडरी और सेकेंडरी से लेकर आपने टर्सरी, किस तरह वो टर्सरी पर डिपेंड करेगा? हाँ, टर्सरी पर डिपेंड नहीं करेगा, वो फर्स्ट वाले कार्बोकैटायन पर डिपेंड करेगा। हमारे पास में रेट प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन। हमने कार्बोकैटायन भी लिख सकते थे, लेकिन फर्स्ट क्यों लिखा? क्योंकि रीअरेंज होने के बाद में पहले से दूसरा और दूसरे से तीसरा, फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड। फर्स्ट प्राइमरी कार्बोकैटायन, फिर आप रीअरेंजमेंट करोगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन, फिर आप रीअरेंजमेंट करोगे टर्सरी कार्बोकैटायन। तो ऐसे हमको नहीं देखना है। सबसे पहले जो कार्बोकैटायन बना है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा आपके पास में क्या? रेट। उसके बाद में हमारे पास में रीअरेंजमेंट, यहां पर हमने बोल ही दिया पॉसिबल होता है किसका रीअरेंजमेंट? हमारे पास में फिनाइल का रीअरेंजमेंट हो सकता है, H- का रीअरेंजमेंट हो सकता है, CH3- का। ये हमारे पास क्या होता है? इसका रीअरेंजमेंट। ये हमारे पास कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, इसको लिखो जल्दी से, फिर मैं दूसरा कराते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? रेट ऑफ हाइड्रेशन। उसने बोला है कि रेट क्या होगा हाइड्रेशन का? आप सभी को मालूम है, हमको मालूम है, रेट किससे डिपेंड करता है? रेट डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर। बहुत ही प्यारा सवाल है, आसान सा सवाल है। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, ये एक मान लो, ये ए मान लो, ए बी और इसको सी मान लो। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, हुआ माइनस चार्ज प्लस चार्ज। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, हुआ माइनस चार्ज प्लस चार्ज। ये कौन सा है? टर्सरी। ये कौन सा है? सेकेंडरी। और ये कौन सा है? आपका प्राइमरी, है ना? तो हम जानते हैं स्टेबिलिटी क्या होती है। स्टेबिलिटी क्या होती है? टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा, कोई डाउट ही नहीं है, सी के बाद में बी और बी के बाद में ए। क्लियर है? क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको दिया जाए, बहुत प्यारा सवाल है ये भी, CH डबल बॉन्ड CH2, दूसरा है CH डबल बॉन्ड CH2, यहां लगा हुआ है आपका Cl, फिर है आपका CH डबल बॉन्ड CH2, यहां लगा हुआ है मान लीजिए आपका NO2, फिर है आपका लास्ट CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर लगा हुआ है आपका OCH3। अब आपसे पूछा, बताइए इसमें क्या होगा आपका ऑर्डर? ये ऐसा, ये लो ऑर्डर क्या होगा? तो कोई डाउट नहीं है, यहां से बॉन्ड ब्रेक करोगे आप, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेबिलिटी, रिजोनेंस। तो रिजोनेंस में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे रिजोनेंस में। अब रिजोनेंस में अब दूसरा हम देखेंगे ग्रुप इफेक्ट। इसमें कोई ग्रुप लगा हुआ है क्या? कोई ग्रुप नहीं है, मतलब इसमें नो इफेक्ट है, नो, इसमें कोई ग्रुप का इफेक्ट नहीं है। इसमें हाँ एक Cl लगा हुआ है। Cl कौन सा ग्रुप है? माइनस आई। माइनस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये प्लस चार्ज वो बड़ा हो जाएगा, ये प्लस चार्ज बड़ा हो गया, बड़ा प्लस चार्ज। मतलब माइनस आई होने से ये कैसा हुआ आपका? अनस्टेबल। ये कैसा हुआ आपका? अनस्टेबल। चलो इसकी बात करते हैं, ये कैसा है आपका? ये माइनस एम ग्रुप है
और हम जानते हैं कि माइनस आई से बड़ा होता है माइनस एम, माइनस आई से बड़ा होता है माइनस एम। मतलब क्या करेगा, ये भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे ये चार्ज बड़ा हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा चार्ज हो जाएगा, ये बहुत बड़ा प्लस चार्ज, परेशानी बढ़ जाएगी। याद है जियोसिम करवाया था, परेशानी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। तो यहां पर ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल। अब सर अनस्टेबल ये भी, अनस्टेबल ये भी है। ज्यादा अनस्टेबल कौन है, ये ज्यादा अनस्टेबल है, मोर अनस्टेबल। क्यों मोर अनस्टेबल है, क्योंकि हमारे पास में माइनस एम ग्रुप का इफेक्ट ज्यादा होता है माइनस आई ग्रुप से, प्लस एम ग्रुप का इफेक्ट ज्यादा होता है प्लस आई ग्रुप से, या माइनस का माइनस से, प्लस का प्लस से, ये ज्यादा हुआ करता है। चलो इसकी बात करते हैं, ये कौन सा ग्रुप है, ये आपका है प्लस एम ग्रुप। कौन सा है आपका, प्लस एम ग्रुप। क्या करेगा ये, इसको हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा, ये चार्ज है ना, ये चार्ज बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब ये क्या हुआ, ये स्टेबल, ये स्टेबल करेगा इसको। इसका इफेक्ट नो इफेक्ट, क्योंकि ये कोई ग्रुप ही नहीं है। इसने परेशानी में डाला, इसने बहुत ज्यादा परेशानी में डाला, इसने हेल्प किया। तो यदि हम बोले ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, आंसर क्या होगा, नो डाउट इसमें आंसर आपका होने वाला है डी सबसे ज्यादा। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, डी के बाद में यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए ए आएगा। ए के बाद में लेस अनस्टेबल है आपका बी आएगा, और बी के बाद में हमारे पास में क्या आएगा, सी आएगा। ये है हमारे पास में ऑर्डर, स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है और यही डिहाइड्रेशन का ऑर्डर है। ये स्टेबिलिटी ये है, डिहाइड्रेशन, वो सॉरी डिहाइड्रेशन नहीं, रेट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर भी आपका यही है। बस हमारी अब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अब जरा करो। क्वेश्चन तो ये है बहुत मजेदार, ये वाला एक क्वेश्चन आसान ही था, सबसे आसान ये क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है आपका कि यहां दिया हुआ है, आपको दिख रहा है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 पहला। दूसरा ऑप्शन है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। और तीसरा CH3C, CH3 डबल बॉन्ड, CH2। ये है हमारे पास में A, ये है हमारे पास में B, और ये है हमारे पास में C। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बताओ जरा। चलो यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। ये कौन सा है आपका, टर्सरी, बहुत बढ़िया। ये कौन सा है तुम्हारा, सेकेंडरी, और ये कौन सा है तुम्हारा, सेकेंडरी। अब क्या होगा, ये दोनों समान हो गए। स्टेबिलिटी डिपेंड करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर हमारे पास में टर्सरी है, ये तो कोई डाउट ही नहीं है, तो हमारे पास में ये आएगा टर्सरी वाला। लेकिन समस्या ये है कि यहां हमारे पास में ये भी सेकेंडरी है और ये वाले भी हमारे पास में सेकेंडरी है, दूसरा भी सेकेंडरी है, ये दोनों बराबर है। अब इन दोनों में क्या है, क्या आंसर ये आने वाला है, रेट। क्या इन दोनों का रेट समान होगा, भाई इसका रेट तो सबसे ज्यादा होगा, ये हमको मालूम है। इन दोनों में रेट हमको देखना है, बहुत प्यारा सवाल है। इन दोनों में हमको रेट देखना है क्या होगा, तो बताओ जरा इन दोनों में रेट क्या होगा, किस पर डिपेंड करेगा। अब एक नोट लगा लो आप, एक नोट लगाओ आपकी बुक में, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, याद रखना। इस प्रकार का क्वेश्चन ज्यादा अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हमारे पास में इसके लिए एक नोट लगाओ। देखो नोट ये है आपका कि जब दो, अच्छा ऐसा बताओ, हमको मालूम है इन दोनों में ज्यादा स्टेबल, अच्छा यहां पर अल्किन देखो, सबसे ज्यादा स्टेबल अल्किन कौन है, कार्बोकेटाइन, तो ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, कार्बोकेटाइन तो समान है। अल्किन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, सबसे ज्यादा स्टेबल अल्किन कौन सा हुआ। अल्किन स्टेबल के लिए क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, अल्किन के स्टेबिलिटी के लिए क्या देखते हैं हम, अल्फा हाइड्रोजन को देखते हैं। यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए आपके, ये देखो ये पूरा एक ग्रुप हुआ, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन बराबर 2। यहां पर कितने हैं, ये अल्किन हुआ, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन बराबर कितने हुए, 6। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल अल्किन कौन हुआ, पहला वाला कि दूसरा वाला, दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल अल्किन हुआ। ये तो अल्किन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अल्किन की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास में हमसे पूछा है रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका, इसका कि इसका,
कोई डाउट नहीं है कि जो रेट है वो आपके पास डिपेंड करता है स्टेबिलिटी के ऊपर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास टर्सरी है, तो इसका रेट तो सबसे ज्यादा हो गया, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसका रेट सबसे ज्यादा है, टर्सरी का सबसे ज्यादा है। अब बात यह है कि इनमें और इनमें सबसे ज्यादा किसका होगा। तो अब दिमाग में क्वेश्चन लगाओ, नोट लगाओ, नोट। यदि मान लीजिए नोट यह है कि हमारे पास में आइसो ब्यूटीन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर होता है आपका ब्यूट 1 तो फिर होता है आपके पास में ब्यूट 2 ये हमारे पास में ऑर्डर है, याद रखना। आइसोब्यूटीन, फिर ब्यूट 1 फिर ब्यूट 2 ये क्या है आपका मेथेट्रोब्यूट, ब्यूट 1 मेथेट्रोब्यूट, ब्यूट 2 मेथेट्रोब्यूट, ब्यूट 2 और ये है हमारे पास में आइसोब्यूटेन। तो ये हमारे पास में ऑर्डर होता है। ये तीसरा मैं आपको तरीका बताता हूं, अच्छा इसके हिसाब से यदि हम देखें, इसके हिसाब से देखें तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, आंसर बनेगा ये सी वाला ABC, सी में हमारे पास बन जाएगा सी के बाद में ए और ए के बाद में आएगा हमारे पास में बी, ये हमारे पास में आंसर आएगा CAB, आंसर ये आ जाएगा CAB। लेकिन यदि मैं दूसरा रास्ता बताऊं आपको, वो रास्ता क्या है, वो रास्ता ये है कि यदि देखो कंडीशन समझना, इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन से देखना कि व्हेन कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी इज सेम, कार्बोकैटायन कौन सा है सेकेंडरी, कार्बोकैटायन कौन सा है सेकेंडरी, इसमें भी कौन सा है सेकेंडरी, इसमें भी कौन सा है सेकेंडरी, कि यदि व्हेन जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसी हो, सेम हो, जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सेम हो, जैसे यहां पर सेकेंडरी है यहां भी कैसी है आपकी सेकेंडरी है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन यदि आपका सेम हो देन तब लेजर स्टेबल अल्कीन जो होगा, लेजर स्टेबल अल्कीन, इनमें लेजर स्टेबल अल्कीन कौन है आपका, वो आपका फास्ट हाइड्रेशन देगा। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यदि हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन समान है, जैसे यहां भी सेकेंडरी यहां भी सेकेंडरी, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। अब क्या देखें तो उस समय फिर आप देखो कि सबसे कम स्टेबल अल्कीन कौन सा हुआ। अल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए हम क्या देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, इसके अल्फा हाइड्रोजन 2 है, इसके अल्फा हाइड्रोजन 6 है, सबसे कम स्टेबल ये हुआ, जो सबसे कम स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा फास्ट हाइड्रेशन देगा, जो सबसे कम स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा फास्ट हाइड्रेशन देगा। इन दोनों के कंपैरिजन में जिनमें हमारे पास में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी समान आती है, सेकेंडरी है सेकेंडरी है, सेकेंडरी समान है, यदि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सेम होती है तो हमको क्या देखना है, हमको देखना लेस स्टेबल का अल्कीन, जो लेस स्टेबल अल्कीन होगा वही कैसा होगा आपका, ज्यादा पावरफुल होगा। नहीं बात समझ में आई समझ में ना। तो यहां पर हमारे पास में 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर हमारे पास में 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये लेस अल्कीन हुआ, और जो लेस अल्कीन होता है तो वो कैसा होता है आपका, फास्ट हाइड्रेशन होता है। अच्छा ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, यहां याद रखना, यहां हमने बोला था कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल तो हाइड्रेशन ज्यादा, यहां हम बोल रहे हैं कि अल्कीन लेस स्टेबल तो हाइड्रेशन ज्यादा, यहां कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल तो हाइड्रेशन ज्यादा, कार्बोकैटायन था यहां पर, यहां अल्कीन लेस स्टेबल तो हाइड्रेशन ज्यादा। ये ऐसा माना जाता है, मान लो इस अल्कीन से बोला और इस अल्कीन से बोला कि हाइड्रेशन कीजिए, तो ये अल्कीन बोलेगा हम काहे के लिए हाइड्रेशन करें, हम तो ऑलरेडी स्टेबल है ही। लेकिन इस अल्कीन से बोला कि आप हाइड्रेशन कीजिए, तो ये सोचता है कि हो सकता है मैं इससे ज्यादा स्टेबल हो जाऊं, इसलिए क्या कर लेता है, हाइड्रेशन कर लेता है जल्दी। इससे बोला तुम हाइड्रेशन करो, ये बोलेगा मैं नहीं करूंगा, मेरे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इससे बोला कि तुम करके देखो हाइड्रेशन, ये बोलेगा हाँ मैं कर लेता हूं क्योंकि मैं लेस स्टेबल हूं इसके कंपैरिजन में, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वाटर को अपने से ऐड कर लेता है। इसलिए हमने क्या बोला कि जो लेस अल्कीन होगा, लेस स्टेबल अल्कीन होगा, उसकी हाइड्रेशन कैसी होगी, आपकी फास्ट होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था आज की क्लास का, बात समझ में आ रही। चलो इतना लिखो, फिर मैं और कराता हूं आपको क्वेश्चन। तो चलो आज की क्लास का ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, करो इसको, करके देखो जरा। क्वेश्चन है कि फाइंड द मेजर प्रोडक्ट
मेजर प्रोडक्ट ऑन हाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग अल्कीन। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा इसका? यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, प्लस और माइनस, ये मेजर होगा। कौन सा फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉफ कि एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा। आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बनेगा इसका CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो यहां हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और यहां हो जाएगा आपका पास में OH। ये है हमारे पास में पहला। बात समझ में आ रही है? मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। दूसरा क्वेश्चन, ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, वही अटैक यहां से। H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, H यहां आएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा आपका पास में CH सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा हमारे पास OH। क्लियर है? क्लियर है। तो ये भी हमारे पास किसके रूल को फॉलो किया? मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। चलो इसको करो जरा, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, किया, यहां आया प्लस चार्ज और यहां आया माइनस चार्ज, आ गया, ले जाओ। H प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहां आपने हाइड्रोजन ले गए, यहां आपने हाइड्रोजन ले गए। क्या बनेगा हमारे पास में? ध्यान से देखो जरा, क्या बनेगा आंसर बनेगा हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये है पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, ये है CH2, है ना। तो यहां आएगा आपका हाइड्रोजन, यहां आएगा आपका पास में OH। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा कि नहीं होगा? क्या ये आंसर सही है कि गलत है? किसने बनाया ये आंसर? कितने लोगों ने बनाया? ये आंसर गलत होगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा। यहां पर ये आंसर गलत होगा, जिसने भी आंसर बनाया गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको, हमेशा बताता हूं कि जहां पर मार्कोनिकॉफ रूल आपका 100% ट्रू नहीं है, रीअरेंजमेंट आपका 100% सही है, मार्कोनिकॉफ 100% सही नहीं है। जहां पर रीअरेंजमेंट होगा वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों मार्कोनिकॉफ रूल भी फॉलो हो रहा है, रीअरेंजमेंट भी हो रहा है, तो किसको अप्लाई करें? रीअरेंजमेंट को वहां हमको प्रायोरिटी देना है। तो यहां पर हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, क्या लगेगा? रीअरेंजमेंट होगा। जब रीअरेंजमेंट होगा तो ये वाला चार्ज जब उड़ के यहां जाएगा, ये वाला चार्ज उड़ के यहां आएगा, तो ये यहां से H यहां आएगा, यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, यहां से H माइनस शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा आपका? यहां प्लस चार्ज आएगा, क्या बनेगा आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये हो जाएगा हमारे पास CH3, यहां पर है हमारे पास प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आने वाले समय में यहां पर आपका क्या लग जाएगा? OH, ये यहां लगेगा OH। ये है आपका सही आंसर। बात समझ में आ रही है? मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा लगे ये जरूरी नहीं है। यदि रीअरेंजमेंट नहीं है तो मार्कोनिकॉफ लगेगा, ये रीअरेंजमेंट है तो मार्कोनिकॉफ वहां फेल हो जाएगा। ये मार्कोनिकॉफ के अनुसार ये गलत है, लेकिन ये हमारे पास सही है। रीअरेंजमेंट हमको याद रखना है। इसका आंसर करेंगे, क्या बनेगा? यहां से बॉन्ड ब्रेक का, यहां से प्लस, यहां से माइनस, यहां हमारे पास में हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, आ गया। क्या OH यहां आएगा? नहीं, ये गलत आंसर होगा। इसका भी रीअरेंजमेंट होगा, मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा इसमें, मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा इसमें। आंसर क्या बनेगा? आंसर ये बनेगा, ये CH3 यहां शिफ्ट हो जाएगा, हो गया CH3, और यहां क्या लगेगा आपका लगेगा कि यहां पर यहीं कर दूं मैं, यहां लगेगा आपका OH, और यहां क्या लग जाएगा आपका? यहां लग जाएगा आपका CH3, ये वाला यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला चार्ज है वो यहां जाएगा। ये है इसका आंसर। करना इसको होमवर्क में करना, वीडियो को रिवर्स ले लेना, होमवर्क में करना। तो ठीक है, इतना हमने किया। अब हम इसके बाद में दूसरी मेथड जो बची है, 2 मेथड बची है ना, उसमें से एक मेथड आने वाली वीडियो में कराएंगे। जब तक के लिए प्रैक्टिस करके रहिए। ऑल द बेस्ट।